बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई टिप और नया टोटका लाई हूँ। इससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। उबले हुए चावलों को निखारने के लिए आसान घरेलू टोटका लेकर आई हूँ। अक्सर हम लोग चावल घर में उबालते हैं, उनको बॉईल करते हैं, तो आपने देखा है वो येलो कलर के हो जाते हैं, उनका कलर बहुत ज़्यादा निखरा हुआ वाइट और खिला खिला नज़र नहीं आता। तो ये अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है, तो मैं आपको उसके लिए कुछ टोटके बता रही हूँ। आप वो ट्राई कीजिए तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपने चावल जब उबालने हैं तो उसके बाद उसमें आपने 1 चम्मच घी डालना है। इससे आपके चावल अलग अलग हो जाएंगे उबालने के बाद, ठीक है। और चावलों में मुनासिब मिकदार में, मतलब थोड़ा सा आप उसमें लेमन, जब चावल आप उबाल रहे हैं तो उबालते हुए थोड़ा सा उस पानी में आप लेमन निचोड़ दें। बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि चावल खट्टे हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा मुनासिब मिकदार में आपने डालना है। जैसे आप अगर 1 किलो चावल है तो उसमें आप आधा लेमन या आधे से भी कम लेमन निचोड़ दें, तो उससे आप लोग के चावलों का कलर है वो वाइट सफ़ेद हो जाएगा और वो खुश जायका हो जाएंगे और देखने में भी खिले खिले और बहुत प्यारे लगेंगे। अगर कभी बेहतियाती के साथ आपके चावल बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं और आप उन्हें चाहते हैं कि आपको इतने नरम चावलों की ज़रूरत नहीं थी, तो आपने ऐसे करना है। आपने गर्म पानी निचोड़ने के बाद जब आप उसका गर्म पानी निकाल देंगी तो आपने उसके बाद उसमें ठंडा पानी डाल देना है। तो उसमें ठंडा पानी डालकर निचोड़ने से चावलों का जो कलर है, चावल जो है वो सख्त हो जाएंगे। वो जो नरम हो चुके थे वो उनकी नरमाहट ख़त्म हो जाएगी, आपस में जो जुड़ गए थे वो नहीं रहेंगे। आपके चावल बहुत अच्छे खिले हुए वाइट चावल बनेंगे, जो रखे हुए भी आपको बहुत प्यारे लगेंगे और आपकी भूख में इजाफा करेंगे। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।